हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं पोलिनोमियल का टोटल वन शॉट, जिसमें हम पढ़ेंगे ओनली फॉर ओनली थ्योरी। और इसके अगले वीडियो में हम पोलिनोमियल के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ओनली फॉर ओनली पोलिनोमियल के थ्योरम्स के ऊपर वन शॉट करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक्स आता है पोलिनोमियल में, सबसे पहले हम टाइप्स जान लेते हैं। पोलिनोमियल के टाइप्स, पोलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। पोलिनोमियल के टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप्स होता है वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा टाइप होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। पहला लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहला बात डिफिनेशन की आती है। तो हम इन तीनों का सबसे पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल जानेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। लीनियर पोलिनोमियल बोल रहे हैं डिफिनेशन इसका, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसका अगर हिंदी का बात करें हम तो किसी भी बहुपद का डिग्री अगर हमारा 1 है, किसी भी बहुपद का अगर डिग्री क्या है 1 है, वही हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अगर लीनियर पोलिनोमियल का अगर हिंदी की बात करें तो उसका हिंदी होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। पोलिनोमियल, यहाँ पर पोलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल की अगर बात करें हिंदी तो उसका हिंदी होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो अगर उसका डिग्री क्या हो 1 हो, वही हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। दूसरे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर बात करें इसके डिफिनेशन का तो सेम यही होगा, सेम डिफिनेशन यही होगा। ए पोलिनोमियल ऑफ सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर डिग्री 1 लिख रखा है यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी 2। तो जिसका डिग्री अगर 2 हो जाए वही हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और वही हो जाएगा इज कॉल्ड क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो डिफिनेशन इसका वही होगा, सिर्फ यहां पर डिग्री चेंज हो जाएगा। ए पोलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां तक तो क्लियर है। जिसका डिग्री 1 हो वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, हिंदी होगा रैखिक बहुपद।
जिसका डिग्री 2 हो जाए वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका हिंदी होता है द्विघात बहुपद। जिसका डिग्री 3 हो जाए, जिसका डिग्री 3 हो जाए वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। क्यूबिक से ही पता चलता है इसका हिंदी कि त्रिघात बहुपद ही होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो x-1 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, etc। जो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, जिसका घात क्या है हमारा? x का घात जो है वो क्या है? 1 है। x का घात जो है वो हमारा 1 है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर एग्जाम्पल की बात करें, x² प्लस 2x प्लस में c, प्लस में यहां पर कोई नंबर ही ले लेते हैं, c कांस्टेंट होता है तो यहां पर हमने 5 ले लिया नंबर। तो जिसका बहुपद 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसे अगर आपको एग्जांपल्स मिले देखने को तो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जांपल वही होगा जिसका पावर 3 लग जाए, जिसका पावर या डिग्री 3 हो जाए, प्लस में 5x² प्लस 2x प्लस में 3। अगर जिसका पावर 3 मिल जाए तो हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर इस टाइप्स के अगर और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। हिंदी में बात करें तो त्रिघात बहुपद। क्या होगा? त्रिघात बहुपद। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक। एक टॉपिक और इसमें छूट रहा है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री जो है, एक टॉपिक इसमें छूट रहा है, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं इसका, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का, जिस बहुपद का जो x है, x का मैक्सिमम जो घात होगा, मैक्सिमम जो डिग्री होगा, वही क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जिसका मैक्सिमम डिग्री होगा x का, मिनिमम जिसका भी डिग्री होगा, मैक्सिमम वही हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि यह है सबसे ज्यादा, इन दोनों में, तीनों में सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा यही है। तो जिसका सबसे ज्यादा डिग्री होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा बहुपद के घात। क्या हो जाएगा? बहुपद के घात। अब चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, बहुपद का मान। सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। इफ px इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, इफ px इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x, सॉरी वेरिएबल x, बोल रहा है कि यदि px वेरिएबल x में एक पोलिनोमियल हो, तो एक बहुपद हो, तो देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x विथ ए कांस्टेंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px। हो तो x के जगह पर a रखने पर, x के जगह पर कांस्टेंट a रखने पर प्राप्त रियल नंबर px x इज इक्वल टू a पर क्या कहलाएगा? x इज इक्वल टू a पर हमारा वैल्यू कहलाएगा। x इज इक्वल टू a पर हमारा वैल्यू कहलाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। जो यहाँ पर x इज इक्वल टू a दे रखा है, यही हमारा मेन मुद्दा है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल का। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल को समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पर जो 3 दे रखा है वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 जो दे रखा है, और यहाँ पर जो हमारा शर्त दे रखा है x इज इक्वल टू a, तो ये a जो है वो क्या है? a जो है वो हमारा 3 है, यानी कि a का वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है, और a हमारा क्या है? a हमारा कांस्टेंट है, और x जो हमारा है वो क्या है? वेरिएबल है। यहीं पर समझने वाली बात है मेरे भाई, यहीं पर समझने वाली बात है। और तो और ये सब कुछ क्लियर, यहीं पे समझने वाली बात है कि x के जगह पर हम a रखते हैं, वही px का वैल्यू हो जाएगा।
x इज इक्वल टू ए पर px का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 3 दे रखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 3 पुट करेंगे तो जो ये x है यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 25। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस 12 माइनस 25। हम इसको आगे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमारा जो px का जो हमारा वैल्यू मिला वो हमारा क्या मिल गया, -4। px का जो हमारा मान मिला वो क्या मिला, -4। ये जो बात है ना, यही समझने वाली बात है, यही समझने वाली बात है। जो कांस्टेंट a है वो वेरिएबल x को चेंज कर दे, एक दूसरे को चेंज कर दे, यानी कि x की जगह पर a ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो अभी हम बताया आप सभी को, ये हमारा कांस्टेंट है। और यहाँ पर हम जब पुट कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, और जो हमारे यहाँ पर मान मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रहा है, वही हमारा क्या हो गया, px का वैल्यू हो गया, px का मान हो गया। समझ गए, क्लियर है आप सभी को? तो चलिए अब इसके आगे हम आगे वाले टॉपिक को समझते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसे देखते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका अगर हिंदी देखें तो बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। इसमें भी हमारे मेरे भाई 3 टाइप होंगे। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल का अलग होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अलग होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अलग होगा। तो तीनों को एक एक करके बारी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पर कुछ डिफिनेशन टाइप के हमने लिख रखा है। We know that the zero of polynomial px is equal to ax plus b will be h। बोल रहा है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि कोई पोलिनोमियल px is equal to ax plus b है, जिसका जीरो यानी कि शून्यक हमारा क्या होगा, h होगा। जिसका शून्यक हमारा क्या होगा, h होगा। यदि if ph is equal to 0, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ अर्थात ah प्लस b इज इक्वल टू 0। जब हम x की जगह पर h रखेंगे तो जहां जहां x होगा वहां हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और वो जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार मिला, h इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कुछ चेंज करेंगे, ah इज इक्वल टू माइनस बी और h इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, h इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये जो हमारा मिला यही हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का शून्यक हो गया, जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, 0 इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ x। अभी क्लियर हो जाएगा, ये हम क्वेश्चंस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो ये अभी क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। px इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका क्या करना है हमें, इसका हमारे 0 निकालना है, शून्यक निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हमारे क्या बोल रहा है शून्यक निकालने का, 0 इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, यानी कि फॉर्मूला में ही माइनस है पहले, और यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन में भी क्या है, माइनस है। तो ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी माइनस है, तो -3 हम लिख देंगे, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, शून्य 3/2। तो इस क्वेश्चन का अगर हम जीरोस मालूम करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। इसका शून्य क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो अगला हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी जस्ट हमने पीछे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, अभी यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन की मदद लेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, क्लास 9th में भी। जो 2x के वैल्यू मिलते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, शून्य
जीरोज मान लेते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। हमारा जो क्वेश्चन है, और इधर लिखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स 5x² माइनस 32x और प्लस में 12, ये हमारा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिल जाएगा आपको 60x², और बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में तोड़ने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना मिल जाए और उसको जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाले के बराबर मिल जाए। आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है इसे, तो इसे हम करते हैं 5x² माइनस 30x माइनस 2x और प्लस में 2। क्लियर है? आप देख सकते हो यहाँ पर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मिल जाएगा और जोड़ोगे तो इतना मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ से हम 5x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6, और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 हो जाए। अब जो यहाँ पर px है हम इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। क्लियर है? यहाँ से हम क्या करते हैं, 5x माइनस 2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इतना तो आपने क्लास 9th में भी कर रखा है, इतना अब क्लास 9 में भी कर रखा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों को 0 के बराबर मान लिया, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? तो ये जो दो हमें x की वैल्यू जो दोनों मिला यहाँ पे, यही हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया, जीरोज होगा। दो है यहाँ पर तो हम जीरोज बोलेंगे, तो यही हमारा दोनों क्या मिल गया, शून्यक मिल गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरोज यानी कि शून्य। क्लियर है? ये दोनों है हमारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां से ये एडवांस होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए दोनों शून्यकों को क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। कोई दो शून्यक है अल्फा और बीटा, सिंपल समझते हैं। यहाँ पे कोई दो शून्यक है अल्फा और बीटा, तो सम यानी जीरो, जोड़। तो जोड़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा, ये अल्फा हो गया और प्लस में बीटा, सम के लिए हो गया। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा। हम दो शून्यक लिए थे अल्फा बीटा, सम निकालने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने अल्फा इंटू बीटा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो हमारा जो दो शून्यक है वो हमारा क्या है, 2/5 और एक है 6 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2/5 प्लस 6, ये 5 हो जाएगा, 2 प्लस में 30, तो यहाँ पर हमारे क्या मिल जाएगा, 32/5। और इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/5 इंटू में 6, 12/5। क्लियर है? यहाँ पे यहाँ तक तो आप सभी ने शायद यहाँ तक किए होंगे, यहाँ तक नहीं किए होंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर कर दिया। फिर से एक बार समझते हैं, सम ऑफ जीरो निकालने के लिए हमने क्या किया, कोई दो शून्यक लिया अल्फा प्लस बीटा, सम निकालने के लिए कोई दो शून्यक हमने लिया अल्फा बीटा, हम इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। कैसे जोड़ दिए, हमें दो शून्यक यहाँ पर मिले, हम इन दोनों को जोड़ दिए तो हमें मिल गया 32/5 मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों शून्यकों को, दोनों जीरोज को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमें यहाँ पर मिला था हमने यहाँ पर कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, 12/5 मिल गया। अब इसको हम क्लियरेशन करने के लिए, जांचने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले हम सम को कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो हमारा यहाँ पर जो एक्स कॉफिशिएंट है, जो हमारा क्वेश्चन में जो हमारा एक्स कॉफिशिएंट वो हमारा क्या है 32 है, सॉरी यहाँ पर 32 है और माइनस में भी 32 है। तो एक तो फॉर्मूला का माइनस और जो क्वेश्चन में -32 हमने ले लिया और बोल रहा है नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है 5 है, हमने 5 कर लिया और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 32 बटे में 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 32 बटे में 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने सम ऑफ जीरो निकाल रखे हैं वो हमारे क्या है सही है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा है इस क्वेश्चन को एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसमें भी एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा सी बाई ए होगा, सी बाई ए होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। अब इसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं ये आया कहां से। ये हमारा क्या हो गया, अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर मतलब व्यापक फॉर्म आपने जाना होगा देखा होगा, आपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा होगा, हम यहां से फिर से एक बार लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो ये जो बी हो गया हमारा, जो बी कांस्टेंट हो गया, ये हमारे बी की जगह पर क्या दे रखा है 32, तो हमने यहाँ पर 32 कर दिया और माइनस क्वेश्चन में भी दे रखा है और माइनस फॉर्मूला में भी दे रखा है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और ये जो हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है ए की जगह पर 5 दे रखा है तो हमने 5 लिखी। तो जो आपको एग्जाम में जो फॉर्मूले डालने हैं जो आएंगे वो माइनस बी बाई ए करके ही आएंगे, ये सिर्फ समझने के लिए आपको। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ये कई गुना अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं सी बाई ए निकालते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर सी क्या दे रखा है हमारा 12 दे रखा है तो हमने 12 कर लिया और ये हमारा क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है 5 दे रखा है। क्लियर है। अगर इसको अगर आप लिखना चाहते हो इस फॉर्म में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म बटे में ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी बाई ए को आप ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 12 बटे में 5 और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोस क्या आ रहा है 12 बटे में 5, यानी कि दोनों सही है मेरे भाई। तो आपको यह भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यह भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और यह भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये जो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए है ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, आपको क्वेश्चंस में आते हैं। लीनियर बहुत कम आएगा, क्यूबिक बहुत कम आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा आएगा। आपको इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए या एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पर, उसको समझते हैं। अब जो हमारा अगला है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें भी कुछ नहीं मेरे भाई, इसमें भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। तो हमने इस पे कोई भी क्वेश्चन, हमने यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिख लिया है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हो। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर जो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं नॉर्मल ले लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। ये हमारे पास त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल का त्रिघात बहुपद का हमारे पास यहाँ पोलिनोमियल दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है। हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ होगा, ये बी होगा। तो यहाँ पर जो हमारा होगा नंबर वो यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो आप दोनों को माइनस माइनस प्लस कर देंगे।
नीचे बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो आपका एक्स क्यूब होगा कोफिशिएंट, यहाँ पर ए है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ए है। यहाँ पर जो आपका नंबर होगा वो पुट हो जाएगा इसमें नीचे वाले में, तो आप सम ऑफ जीरोस आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखते हैं, इसमें भी कुछ नहीं मेरे भाई, माइनस कांस्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा, कांस्टेंट टर्म जो मिलेगा वो हो जाएगा और नीचे में एक्स क्यूब का हो जाएगा। अगर इसका हम बात करें, अगर इसको हम जीरोस के रूप में बात करें अल्फा बीटा गामा के रूप में, तो हमने अभी पिछले क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा पढ़ा था, लेकिन क्यूबिक के लिए हमने इसमें एक और जोड़ दिया, अल्फा बीटा गामा जोड़ दिया, इसमें क्या कर दिया, गामा जोड़ दिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी बाई ए। सिर्फ प्रोडक्ट वाले में हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। एक और इसमें फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अगर आपको तीनों शून्य, तीनों जीरोस अगर आपको मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आप उसका भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये भी मेरे भाई क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, पूछ भी सकता है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। तो इसमें कुछ नहीं मेरे भाई, ये बहुत ही आसान है। जब आप क्वाड्रेटिक निकाल दोगे तो आप क्यूबिक भी निकाल दोगे, सिर्फ आपको फॉर्मूले मालूम हो तो। फॉर्मूले भी बहुत कुछ इसमें सेम है, सिर्फ ये एक चेंज है और ये एक चेंज है, प्रोडक्ट वाले में थोड़ा सा चेंज है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्यों चेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी बढ़ गया है। क्लियर है। अब एक लास्ट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आज की इस वीडियो को खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, क्वेश्चंस लाएंगे। तो लास्ट टॉपिक को समझ लेते हैं। तो अगला और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर नॉन। मतलब कि हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको सम और प्रोडक्ट जीरोस आर नॉन, मतलब हमें सम और प्रोडक्ट मालूम है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें मालूम है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालें उसको हम यहाँ पर समझते हैं। हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है, वी नो दैट इफ अल्फा बीटा आर द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि पोलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा बीटा है। क्लियर है, अल्फा बीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यह भी हमें मालूम है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और हमारे पास पोलिनोमियल क्या दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। हम क्या कर सकते हैं यहां से, हम क्या कर सकते हैं यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस में सी बाई ए। हम फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा ए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब यहां से हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी बाई ए है, तो बी बाई ए हम कहां से निकालेंगे, इसका वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो जो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस बी बाई ए, हम क्या करते हैं माइनस को सिर्फ इधर ले लेते हैं, तो बी बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस सी बाई ए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहां पर हम मझोला कोष्ठ लगा लेते हैं, मझोला कोष्ठ। तो ये जो हमें मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए मझोला कोष्ठ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा,
ये जो हमें मिला, इसी फॉर्मूला से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात कर सकते हैं जब हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम है तब। क्लियर है? तो इस टॉपिक में कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मालूम है तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप जरूर कमेंट बताइएगा कि ये वन शॉट कैसा है और आप सभी को कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में पोलिनोमियल के क्वेश्चंस के साथ।